हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम विष्णु और आप पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस करने वाले हैं स्टॉक एंड फ्लो के बारे में। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स। सीबीएसई पर साल इससे कुछ क्वेश्चन लेती है और आपको इस सब्जेक्ट पे क्वेश्चन कुछ दिखेंगे ही दिखेंगे कि स्टॉक एंड फ्लो के बारे में कुछ एग्जांपल दे दिए, आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना कि ये स्टॉक या फ्लो है। तो इस लेक्चर को एंड तक देखिए, आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टॉक एंड फ्लो के बारे में मैंने डिफरेंस किया है। ठीक है, इस डिफरेंस से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, अगर आप कभी भी स्टॉक देखिएगा, ठीक है, अगर स्टॉक आप कैसे पहचानेंगे कि स्टॉक है, तो स्टॉक वेरिएबल वो वेरिएबल होगा जो कि मेजर किया जाएगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, ठीक है, कि स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल्स, स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। ये जो बात है, ठीक है, जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि किसी भी स्टॉक को पहचानने के लिए आपको ये चीज़ देखना होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ स्टॉक है तो आप कैसे जानिएगा, तो उसको पहचानने के लिए यही है कि अगर कोई भी चीज़ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, एट अ पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, अगर उसकी डाटा ली जाती है तो वो क्या है, स्टॉक है। जैसे क्या, मनी सप्लाई, ठीक है, वो क्या है, स्टॉक है। उसके बाद नेशनल वेल्थ क्या है, स्टॉक है, क्योंकि ये सारे क्या लिए जाते हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फ्लो के बारे में। ठीक है, तो हमने पहला बात किया मीनिंग के बारे में। तो स्टॉक का मीनिंग क्या होता है कि स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल्स विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, फ्लो के बारे में बात करेंगे तो फ्लो क्या होगा कि ये मेजर किया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में। क्या, ये मेजर किया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो देखते हैं कि फ्लो वेरिएबल्स रिफर्स टू दैट वेरिएबल्स विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इस चीज़ को आप देखिएगा। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब जानते क्या हो सकता है, अ डे हो सकता है, अ वीक हो सकता है, अ ईयर हो सकता है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कि किसी एग्जांपल में अगर दिया है कि किसी चीज़ की मतलब डाटा ली गई, मानिए कि किसी की बर्थ की डाटा ली है कि 2018 में मतलब नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2019 इतनी है। ठीक है, तो ये क्या है, मेरी एक फ्लो वेरिएबल की एक डाटा हमको मिली है। तो हम कैसे इजीली पहचान कर सकते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की हेल्प से ही इसको हम पहचान कर सकते हैं कि ये फ्लो है क्या नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात है टाइम डायमेंशन की। तो स्टॉक क्या होता है, नॉट टाइम डायमेंशन। ठीक है, स्टॉक में किसी भी तरह के टाइम के बारे में बात नहीं की जाता है, ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में होता है, इसलिए टाइम डायमेंशन नहीं है। बट फ्लो क्या है, टाइम डायमेंशन। ठीक है, तीसरा बात है कि नेचर ऑफ कंसेप्ट की। ठीक है, तो नेचर ऑफ कंसेप्ट की बात करेंगे तो स्टॉक क्या है, एक स्टैटिक कंसेप्ट है। स्टैटिक कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि ये चेंजेस नहीं होगा, इसमें कोई चेंज, किसी तरह के चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके, बट फ्लो क्या है, एक डायनेमिक कंसेप्ट है। ठीक है, फ्लो में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि अच्छे से हमको समझ में आए। तो मैंने एग्जाम्पल में बात किया था कि स्टॉक में क्या क्या आएगा, नेशनल वेल्थ आएगा। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2020। तो ये मैंने क्या लिया, एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम लिया। ये क्या है, मेरा स्टॉक है। आपको इस एग्जांपल को देखकर समझ में आ जाएगा कि स्टॉक वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो मेजर किया जाता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। ओके, अब फ्लो में क्या हमने एग्जांपल लिया, नेशनल इनकम। ठीक है, ये ड्यूरिंग अ या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में, ड्यूरिंग अ ईयर में किया जाता है। नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2019, ये क्या है, ये मेरा एक फ्लो वेरिएबल का एग्जांपल है। ठीक है, मैं और एग्जांपल आपको एंड में दे रहा हूँ। ठीक है, आप अच्छे से देखिए सेशन को। ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। अब और अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लिया हूँ। ठीक है, आइए एग्जांपल को समझते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने मेंशन किया है कि एक वाटर टैंक है। ठीक है, एक वाटर का टैंक है। ठीक है, और ये जो है ये टैप है जिससे पानी मतलब लीक होता है, मतलब हमें हमारे घरों तक आता है। ठीक है, ये वाटर का टैंक है जिसमें वाटर है और यहाँ से पानी हमारे घरों तक सप्लाई होता है। ठीक है, ये फ्लो हो रहा है, टैप है। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ वाटर है जो टैंक में है एट अ पीरियड ऑफ टाइम या एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में, वो क्या है, मेरा स्टॉक है। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है, टैंक में एट अ पीरियड ऑफ टाइम में हमने उसको कंडक्ट किया होगा, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में इसको हमने कंडक्ट किया होगा, तो ये क्या है, मेरा स्टॉक है। और जो वाटर फ्लो हो रहा है, जो ये वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये मेरा क्या है, तो वाटर जो फ्लो हो रहा है ये यूनिट ऑफ टाइम में होता होगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, फ्लो वेरिएबल है। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे के बारे में आप देखते हैं।
हाँ, जिन बच्चों ने मेरे पिछली सेशन की वीडियो देखी है उन्होंने पढ़ा होगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में जाना होगा, रियल फ्लो पढ़ा होगा, मनी फ्लो पढ़ा होगा। और अब इस चैप्टर इस मतलब पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको भी सोचा कि आपको इस वीडियो में करा दूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को पूरा एंड कर दूंगा, इसलिए आप देखिए। तो फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या क्या है देखिए। तो पहला फेस है प्रोडक्शन फेस। प्रोडक्शन फेस क्या होता है, ठीक है, तो प्रोडक्शन फेस वो फेस होता है जिसमें फर्म्स क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। फर्म्स क्या करती है, प्रोड्यूस करती है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म्स क्या करती है, प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से। देखिए फर्म्स क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या था, तो आपको याद होगा मैंने जो पिछली सेशन की वीडियो में बताया था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेस। ठीक है, अब देखिए तो प्रोडक्शन फेज में क्या होता है, हम गुड्स एंड सर्विस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो फर्म्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, फर्म्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, जनरेशन फेज भी कहते हैं। ठीक है, जनरेशन फेज भी कहते हैं, जनरेशन ऑफ इनकम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस क्या होता है, जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब दूसरा फेज होता है जिसको बोलते हैं इनकम फेज। ओके, दूसरा फेज क्या होता है, इनकम फेज। तो इनकम फेज क्या होता है, जिसमें फ्लो होता है, क्या होता है, फ्लो होता है, फैक्टर ऑफ पेमेंट। फैक्टर ऑफ पेमेंट का क्या होता है, फ्लो होता है। फॉर्म क्या करती है, फैक्टर ऑफ पेमेंट फ्लो करती है। ठीक है, फ्रॉम फॉर्म टू हाउस होल्ड। तो फैक्टर ऑफ पेमेंट में क्या क्या था, तो पिछली सेशन में मैंने बताया था फैक्टर ऑफ पेमेंट में क्या क्या आता है, तो रेंट आता है, वेजेस आता है, इंटरेस्ट आता है और प्रॉफिट आता है। ठीक है, लैंड के बदले हमको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। ठीक है, लेबर के बदले हमको वेजेस मिलेगा, कैपिटल के बदले हमको इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरप्राइजेस के बदले हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो इनकम फेज में क्या होता है, फैक्टर ऑफ पेमेंट का फ्लो होता है फॉर्म टू हाउस होल्ड। ओके, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी कहते हैं। और लास्ट ये जो है ये इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज। ठीक है, एक्सपेंडिचर फेज। एक्सपेंडिचर फेज में क्या होता है कि हमें ना इनकम रिसीव्ड होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करने के बाद जो हमें इनकम रिसीव्ड होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज भी कहते हैं, डिस्पोजन ऑफ इनकम भी कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा साइकिल है जो चलता रहता है, प्रोडक्शन फेज, उसके बाद इनकम फेज, उसके बाद एक्सपेंडिचर फेज, और ये फिर से रिपीट होती रहता है। ये हमारी इकोनॉमी में चलती रहती है। ये टू सेक्टर इकोनॉमी की मॉडल की है, फ्लो की चार्ट है, जो आप अच्छे से किसी भी एग्जाम में अगर आप करिएगा तो इस चार्ट को ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन ही आपको मार्क्स दिला सकती है अच्छी। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की स्टॉक एंड फ्लो के बारे में, जो सीबीएसई में पूछा जा चुका है। ओके, जो सीबीएसई में क्या हुआ है, पूछा जा चुका है, उसी के बारे में मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो कुछ मैंने एग्जाम्पल लिया है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको समझना भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें लॉसेस की, तो लॉसेस हमारा क्या है। ठीक है, लॉसेस हमारा क्या है, तो लॉसेस हमारा ये एक फ्लो है, क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में दिया जाता है। ठीक है, लॉसेस हम कभी भी अगर कंडक्ट करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में ही हम इसको कंडक्ट करते हैं। ओके, तो लॉसेस हमारा क्या है, फ्लो है। ठीक है, अब आप खुद बताइएगा प्रॉफिट क्या है, सेविंग क्या है, कैपिटल क्या है। ठीक है, हम प्रॉफिट और सेविंग को छोड़ रहे हैं, ठीक है, कैपिटल को ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कैपिटल एक नया एग्जांपल दिख रहा है। तो कैपिटल क्या होता है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है। ठीक है, कैपिटल क्या होता है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम स्टॉक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब ये जो है सारे चीज़ें आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन करिएगा, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और ये सारे एग्जाम्पल आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एमसीक्यू में नहीं भी पूछा जाएगा तो कभी कभी सीबीएसई इसको 3 मार्क्स में दे देती, इस तरह एग्जाम्पल 3 को दे देगी और आपको लिखना है कि ये फ्लो है या स्टॉक है। इसलिए आप इसको डिफ्रेंशिएट करना अच्छे से सीख जाइएगा, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। और मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। अगर अच्छा लगता होगा तो लाइक करिएगा। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि रेगुलर वीडियो आपको अगर चाहिए और सीबीएसई रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, विष्णुदेव। ठीक है, ओके, थैंक्स।